आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं गीता भाटी भजनपाल भाटी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। हमारा चैप्टर चल रहा है फर्स्ट चैप्टर में। आज हमने वस्तु विनिमय पढ़ा। वस्तु विनिमय के बाद में अब जो हम पढ़ेंगे मुद्रा विनिमय, मौद्रिक विनिमय, क्रय विक्रय अथवा प्रोक्ष विनिमय। मौद्रिक विनिमय का मतलब होता है जो हमारा मुद्रा के द्वारा क्रय विक्रय किया जाता है। प्रोक्ष विनिमय क्यों है इसे प्रोक्ष विनिमय इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हम वस्तुओं का डायरेक्ट रूप से अदला बदली न करके मुद्रा के रूप में मुद्रा बीच में होती है, जिसके द्वारा हम वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। तो वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर करने के लिए मुद्रा का आविष्कार किया गया था, क्योंकि वस्तु विनिमय जो था उसका सही मूल्य मापक नहीं था। कितनी वस्तु हमें देनी है, कितनी नहीं देनी, किसी वस्तु का ज़्यादा मूल्य होता था, किसी का कम। तो ये जो कठिनाई आती थी उसको दूर करने के लिए मुद्रा का आविष्कार किया गया था। मुद्रा ने वस्तु विनिमय के स्थान पर क्रय विक्रय का जन्म दिया था। जो हमारी पहले वस्तु से वस्तु की अदला बदली हुआ करती थी, लेकिन मुद्रा के बाद वस्तुओं का क्रय विक्रय को जन्म हो गया, मतलब क्रय विक्रय होने लगा। अब उत्पादक अपनी वस्तुओं का बाजार में विक्रय कर सकता है, उपभोक्ता अपनी वस्तुओं को खरीद सकता है, ठीक है, क्रय कर सकता है। यह कार्य मुद्रा द्वारा ही संभव है। मुद्रा विनिमय प्रणाली को दो भागों में बांटा गया है। मुद्रा देकर वस्तु तथा सेवाओं को खरीदना और मुद्रा लेकर वस्तुओं को बेचना। मतलब कि जो हमारे या तो सेवाएं दें या फिर वस्तुएं दें, उसके बदले में मुद्रा प्राप्त करना। जैसे आप कोई जॉब कर रहे हो फैक्ट्री वगैरह में, कंपनी में, तो उसके क्या दे रहे हो आप उन्हें? सेवा दे रहे हो। वो आपको सेवा के बदले में क्या दे रहे हैं? मुद्रा। वस्तुओं को आप खरीद रहे हो, वो वस्तु को दे रहे हो, ठीक है, तो उसके बदले में आप क्या प्राप्त कर रहे हो? मुद्रा। वस्तुओं को आप खरीद रहे हो, ठीक है, उसके बदले में आप क्या दे रहे हो? मुद्रा। मुद्रा लेकर वस्तुओं को बेचना, वस्तुओं को बेचना, मुद्रा को लेना है, वस्तुओं को बेचना है, वस्तु एवं सेवाओं को खरीदना है या बेचना है। ये आपका मुद्रा के द्वारा ही संभव है। अब है आपका प्रत्यक्ष एवं परोक्ष विनिमय में अंतर। प्रत्यक्ष एवं परोक्ष विनिमय में अंतर क्या है? जो हमारा प्रत्यक्ष विनिमय होता है वो वस्तु से वस्तु का विनिमय होता है, जबकि परोक्ष विनिमय में वस्तु एवं सेवाओं का मुद्रा के माध्यम से विनिमय होता है। जो हमारी प्रत्यक्ष जो परोक्ष रूप होता है उसमें वस्तु एवं सेवाओं का जो विनिमय किया जाता है मुद्रा के माध्यम से किया जाता है। प्रत्यक्ष विनिमय स्वयं में विनिमय का एक पूर्ण प्रक्रिया है, उसके अलावा कोई प्रक्रिया नहीं करनी। प्रत्यक्ष विनिमय स्वयं में पूर्ण प्रक्रिया है, वस्तु की अदला बदली होगी, विनिमय हो गया। जबकि परोक्ष विनिमय क्रियाओं को दो भागों में बांटता है। दो भागों में बांटता है, क्रय तथा विक्रय। क्रय और खरीद और बिक्री में। प्रत्यक्ष विनिमय में मुद्रा का प्रयोग नहीं होता है, जबकि परोक्ष विनिमय में मुद्रा का प्रयोग होता है। प्रत्यक्ष विनिमय में आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का अदला बदली नहीं की जा सकती। जो हमारी फालतू वस्तुएं हैं उसका आदान प्रदान नहीं किया जाता, जबकि परोक्ष विनिमय से जो हमारी आवश्यकता से अधिक बिकी वस्तुओं का हम क्रय विक्रय कर सकते हैं। इससे आपका वस्तु विनिमय का कार्य क्षेत्र सीमित होता है, जबकि हमारा मुद्रा विनिमय का माध्य जो हमारी मुद्रा है, मुद्रा विनिमय मौद्रिक विनिमय है, उसका जो क्षेत्र है काफ़ी विस्तृत होता है। इसका तो जो क्षेत्र है नेशनल इंटरनेशनल सभी लेवल पर मुद्रा प्रयोग की जाती है। वस्तु विनिमय के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य की आवश्यकताएं सरल एवं सीमित हों। मैंने आपको बताया था जो वस्तु है विनिमय किया जाता है एक लोकल एरिया में किया जाता है और केवल इतना ही किया जाता है जितनी मनुष्य की आवश्यकताएं हैं, जबकि परोक्ष विनिमय उसी दिशा में संभव है जब मनुष्य की आवश्यकता में वृद्धि हो जाती है। जब मनुष्य की आवश्यकता बढ़ जाती हैं तो मौद्रिक विनिमय किए जाने लगता है। वस्तु विनिमय के लिए दो व्यक्तियों का होना जरूरी है, जबकि परोक्ष विनिमय दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य हो सकता है। दो से अधिक कैसे? मतलब कि हम किसी और को पैसे दे दें, वो हमारी वस्तु को खरीद लाए,
इस जो हमारा इस प्रकार से प्रोक्ष विनिमय दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य हो सकता है। प्रोक्ष विनिमय को हम हस्तांतरण भी कर सकते हैं, जबकि वस्तु विनिमय को नहीं। वस्तु विनिमय का प्रचलन केवल अविकसित समाज में होता है, जबकि प्रोक्ष विनिमय का प्रचलन विकसित समाज में होता है। तो ये थी आपकी मौद्रिक विनिमय, प्रत्यक्ष एवं विनिमय में अंतर। अब हम पढ़ेंगे मुद्रा की उत्पत्ति। देखो, मुद्रा की उत्पत्ति जो हुई है किस वजह से हुई है? आवश्यकताओं की पूर्ति की वजह से। ठीक है, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुद्रा की उत्पत्ति हुई थी, क्योंकि जो हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली थी उसके द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो हमारा पहला मानव था वो तो आत्मनिर्भर था, वो तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता था। लेकिन जैसे जैसे समाज हो गया तो परेशानियां स्टार्ट हो गई। वस्तु से वस्तु की अदला बदली में बहुत सारी कठिनाइयाँ आने लगी थी, जैसे मूल्य मापन की कठिनाई, माप तोल की कठिनाई। ये सब किसके कारण संभव हो पाई? मुद्रा के कारण ही संभव हो पाई थी। जैसे आपको एक उन्होंने उदाहरण दिया हुआ है, मतलब कि मुद्रा की कठिनाई क्यों आई थी, उसकी वस्तु विनिमय में कठिनाई आ गई थी, इस वजह से मुद्रा की उत्पत्ति हुई थी। चार्ल्स का उदाहरण है, एक द्वीप जो हमारे चार्ल्स थे, एक क्षेत्र में द्वीप में वहाँ पे संगीत प्रदर्शन करने के लिए गए। उस टाइम पे मुद्रा का प्रचलन नहीं था। संगीत सुनने के बाद में उपहार के रूप में कुछ लोगों ने उन्हें मुर्गियाँ दी, बकरियाँ दी, सूअर, काजू, बादाम एवं फल आदि प्रदान करे। जब वो गाना अच्छा गाएंगे तो कोई ना कुछ देगा। मुद्रा प्रचलन में नहीं थी, लेकिन क्या हुआ, सूअर एवं बकरियों ने सभी फल खा लिए, मेवे भी खा लिए। चार्ल्स को भूख लगी, चार्ल्स ने क्या किया, मुर्गी एवं बकरियों को ही काट कर खा लिया। तो बेचारे चार्ल्स को क्या मिला? हाथ में कुछ भी नहीं। ठीक है, वो वहीं की वहीं पर रह गया। तो इससे उसे कोई लाभ नहीं हुआ, जिसके कारण मुद्रा होती तो उसे कुछ लाभ होता, वो धनी हो जाता, लेकिन उसके पास मुद्रा नहीं मिली तो उस वजह से वो वहीं की वहीं पर रह गया। अब है आपका मुद्रा के उद्गम संबंधी सिद्धांत। एक है मुद्रा का आस्मिक विकास सिद्धांत, मुद्रा का क्रमिक विकास सिद्धांत। मुद्रा का आस्मिक विकास सिद्धांत कहता है कि जो मुद्रा है हमारी स्वयं उत्पन्न हुई है, इसे किसी ने नहीं खोजा है। जैसे मनुष्य की आवश्यकता बढ़ी, वैसे ही मुद्रा को, किसी भी चीज़ को मुद्रा के रूप में मनुष्य प्रयोग करने लगा। तो इस प्रकार से वो कहते हैं, जो आस्मिक विकास सिद्धांत है, कि मुद्रा का प्रचलन आवश्यकताओं के कारण हुआ है, मनुष्य ने मुद्रा को नहीं खोजा है, वो स्वयं ही उत्पन्न हो गई है। जबकि जो हमारा मुद्रा का क्रमिक विकास का सिद्धांत है, इस सिद्धांत की मान्यता यह है कि मुद्रा का आविष्कार स्वयं मनुष्य द्वारा वस्तु विनिमय की कठिनाई को दूर करने के लिए किया गया है। जो मुद्रा का आविष्कार किया है वो मनुष्य ने किया है, वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर करने के लिए। इस सिद्धांत की आवश्यकता अनुसंधान सिद्धांत भी कहते हैं, मतलब कि खोज का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। अलग अलग डेफिनेशन दी हैं कि आमतौर पर हम कह सकते हैं वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर करने के लिए मनुष्य ने मुद्रा को खोजा था। तो ये था इसका विकास, क्रमिक विकास सिद्धांत। कल हम पढ़ेंगे मुद्रा का ऐतिहासिक विकास सिद्धांत या मुद्रा के विकास के विभिन्न चरण। आज की वीडियो में इतना ही रहने दो। सभी बच्चे अपने पेपर की अच्छे से तैयारी कर दो। मैंने आपको एग्ज़ाम पैटर्न डाल दिया है। पेपर जो आपका आएगा बैंकिंग में वो 3 चैप्टर तक आएगा। ठीक है, ओके।